दोस्तों, प्रियंका राजस्थानी रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आज आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ महाशिवरात्रि व्रत स्पेशल, होली स्पेशल अंगूर की एकदम बिल्कुल नई रेसिपी। क्योंकि अभी अंगूर का सीज़न चल रहा है और मार्केट में काफ़ी ताज़े एकदम मीठे अंगूर मिल रहे हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं। तो इसलिए मैं आज आप लोग के लिए लेके आई हूँ अंगूरी कलाकंद की रेसिपी, जो खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर आपने आज से पहले कभी अंगूरी कलाकंद की रेसिपी नहीं देखी है, तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और इसे आप व्रत में बना करके खा सकते हैं। तो चलिए हम इस टेस्टी से अंगूरी कलाकंद को बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिए हैं एकदम ताज़ा फ्रेश अंगूर, क्योंकि इसे हम अंगूर से बना रहे हैं तो सबसे पहले हमें अंगूर ही चाहिए। तो अब हम अंगूरों को इन डंठलों से अलग कर लेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ अंगूर चाहिए, डंठल नहीं चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे अंगूर को एकदम डंठलों से अलग कर लेंगे। तो हमें एकदम थोड़े पके हुए अंगूर लेना है। अगर अंगूर एकदम हरे होंगे बहुत ज़्यादा तो वो खट्टे होंगे और उसमें चीनी ज़्यादा लगेगी, इसलिए हमें थोड़े पके वाले अंगूर लेने हैं, बहुत ज़्यादा हरे अंगूर नहीं लेना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सारे अंगूरों को डंठलों से अलग कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सारे अंगूरों को डंठलों से अलग कर लिया है और इसमें एक भी खराब अंगूर नहीं है। अगर अंगूर खराब हो उसको हमें निकाल देना है। तो अब हमने यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले लिया है, क्योंकि हम अंगूरों को पहले अच्छी तरीके से धोएंगे। तो मैं आपको यहाँ पे अंगूरों को नाप करके भी दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे ये 2 कप मैंने अंगूर लिए हैं। तो इस तरीके से कोई कप या कटोरी से भी आप इनको नाप करके ले सकते हैं। तो अब हम इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथ से मसलते हुए 2-3 बार अच्छे से पानी से धो लेना है, ताकि अंगूर के ऊपर जो भी गंदगी है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो जाए। तो देखिए मैंने अंगूरों का पानी निकाल दिया है और बिल्कुल अच्छी तरीके से इन्हें 2-3 बार अच्छे से धो लिया है। तो अब हमें यहाँ पे एक मिक्सी का जार लेना है। तो अब हम इसमें अंगूर को डाल देंगे। तो यहाँ पे हम इसमें सारे अंगूर को डाल देंगे और अब हमें अंगूरों को पीसना है। हमें अंगूरों को यहाँ पे एकदम फाइन प्यूरी बना लेना है, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो अब मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ। वैसे अंगूर में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीसते वक़्त, क्योंकि इसमें वैसे ही पानी होता है अंगूर में, लेकिन हमने इसमें थोड़ा-सा पानी डाला है। तो अब हमने यहाँ पे इनको पीस लिया है। तो देखिए मैंने अंगूरों की एकदम प्यूरी बना ली है। तो अब हम इनको छानेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक छन्नी ली है। तो आपके पास इस तरीके की कोई भी छन्नी हो, उससे आप इसको छान सकते हैं, जिससे अगर ये अंगूर के थोड़े बहुत छिलके रह गए होंगे तो वो ताकि मिठाई में ना आए, और इस तरीके से छानने से एकदम हमें फाइन प्यूरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम इनको छान लेंगे और जो भी छिलके होंगे थोड़े बहुत रह भी गए होंगे तो वो अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे छन्नी से इनको छान लेंगे। तो देखिए मैंने इनको छान लिया है और देखिए थोड़े बहुत छिलके रह गए हैं। अब इनको आप दोबारा मिक्सी में डाल करके दोबारा एक बार पीस सकते हैं, थोड़ा-सा पानी डाल करके, अगर आपके छिलके थोड़े ज़्यादा रह गए हैं। लेकिन ये यहाँ पे थोड़े से हैं, बिल्कुल ज़्यादा छिलके नहीं रहे हैं, तो अब मैं इनको साइड में रख दूँगी। तो इस तरीके से छानने से छिलके अलग हो जाते हैं और इस तरीके का अंगूर का जूस मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं मिठाई बनाने के लिए कढ़ाई की तरफ। तो मैंने यहाँ पे गैस पे एक कढ़ाई रख दी है। अब हम इसमें अपने अंगूर का जूस डाल देंगे। तो मैंने इसमें सारे जूस को डाल दिया है। अब हम इसको लगातार चलाते जाएंगे और हमें इसको तब तक चलाना है जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए और ये जूस अच्छे से गर्म ना हो जाए। तो हमें गैस की फ्लेम को यहाँ मीडियम टू लो रखना है और इसको लगातार इस तरीके से हमें इसको चलाते जाना है। तो इसको पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये मिठाई बहुत ही कम समय में आसानी से झटपट से बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ी देर के लिए चलाते जाएंगे। तो देखिए इसमें उबाल आ गया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गरम हो गया है। तो हमें इसको इस तरीके से अच्छे से पहले गरम कर लेना है। अब हम इसमें यहाँ पे चीनी ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसमें आधा कप चीनी डाल रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 कप अंगूर के लिए आधा कप चीनी डाली है, क्योंकि मैंने जो अंगूर लिए थे वो थोड़े बहुत पके हुए थे और खट्टे नहीं थे ज़्यादा। तो अगर आपके अंगूर थोड़े बहुत खट्टे हैं तो आप थोड़ी चीनी और ऐड कर सकते हैं। तो मीठा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको भी इस तरीके से लगातार चलाते जाएंगे ताकि चीनी अच्छे से पिघल जाए।
तो देखिए यहाँ पे चीनी भी बिल्कुल अच्छे से पिघल गई है। अब मैं इसमें थोड़ा-सा ग्रीन फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं और व्रत में आप फूड कलर नहीं डालना चाहते हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आप बिना फूड कलर के भी इसे बना सकते हैं। तो अब हम इसको लगातार चलाते हुए इसी तरीके से पका लेना है। तो देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छे से पका लिया है। तो जब तक ये आधा ना रह जाए तब तक हमें इसको पका लेना है। तो देखिए पहले से आधा हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के डेसिकेटेड कोकोनट, जिसे नारियल का बुरादा या खोपरे का बुरादा भी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे नारियल के बुरादे के साथ इसको बना रहे हैं, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, कलाकंद एकदम दानेदार बनता है। तो इस तरीके से ये बन रहा है अंगूरी डेसिकेटेड कोकोनट कलाकंद। तो इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम चलाते जाएँगे। डेसिकेटेड कोकोनट से मिक्सर एकदम बहुत जल्दी गाढ़ा होने लगता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप मिल्क पाउडर। तो आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं, डेयरी व्हाइटनर या कोई भी जो भी आपके पास है वो इसमें डाल सकते हैं। तो मिल्क पाउडर से हमारे कलाकंद में एकदम मावे जैसा टेस्ट आ जाएगा। तो मैंने इसमें आधा कप मिल्क पाउडर डाला है। आप इसमें 1 कप भी डाल सकते हैं या अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मिल्क पाउडर को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा बहुत ही टेस्टी सा अंगूरी कलाकंद बन कर के रेडी हो जाता है। तो अब हम इसको लगातार इसी तरीके से चलाते जाएँगे जब तक कि ये पूरी तरीके से कढ़ाई को ना छोड़ने लगे और एकदम डो की तरह इकट्ठा ना हो जाए। तो देखिए एकदम बिल्कुल अच्छी तरीके से इकट्ठा होने लगा है और कढ़ाई को छोड़ने लगा है। अगर आपके पास नॉन स्टिक कढ़ाई नहीं है तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। तो अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी है, तो हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और यहाँ पे इस तरीके का एक केक टिन ले लिया है। तो आप इस तरीके का कोई केक टिन हो या थाली, ट्रे जो भी आपके पास हो वो ही ले सकते हैं। तो अब हमने इसको अच्छे से घी से ग्रीस कर दिया है, ताकि हमारी मिठाई आसानी से निकल जाए। तो अब मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल पेपर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो इस तरीके का कोई बिना लाइनिंग वाला पेपर ले सकते हैं और इस पे भी हमें अच्छे से घी से ग्रीस कर लेना है, ताकि हम मिठाई को निकालें तो बहुत ही आसानी से मिठाई इस पे से निकल जाए। तो इस तरीके से मैंने इस पे भी अच्छे से घी को ग्रीस कर दिया है। अब हम इसमें अपने मिक्सचर को डाल देंगे। तो हमने मिक्सचर को पहले ही हल्का-सा ठंडा कर लिया था कढ़ाई में, ताकि इसको ज़्यादा जमने में टाइम ना लगे। तो हमें पहले इसको हल्का-सा कढ़ाई में ठंडा कर लेना है, उसके बाद इसको सेट कर लेना है। तो हमने इसमें सारे मिक्सचर को डाल दिया है। अब हम इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसको हल्का-सा मोटा ही जमाएँगे, बहुत ज़्यादा फैला के नहीं जमाएँगे। तो इस तरीके से हम इसको एकदम चिकना कर लेंगे और बिल्कुल अच्छे से फैला लेंगे। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसे रेस्ट पे रखेंगे। तो इसे हमें आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देना है, ताकि ये अच्छे से जम जाए और एकदम ठंडा हो जाए। तो देखिए इसको रखे हुए आधा घंटा हो गया है और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हमें इसे फ्रिज में नहीं रखना है, हमें इसे बाहर ही ठंडा करना है। चाहे हम इसे पंखे में रख सकते हैं, लेकिन फ्रिज में नहीं रखना है। तो मैंने इसको बाहर ही रखा था और ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो पहले हमें इस पेपर को निकाल लेना है। अगर आपने बटर पेपर लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बटर पेपर बहुत ही आसानी से निकल जाता है, लेकिन इसे हमें थोड़ा आराम से निकालना है, तो इसलिए हम इसको आराम से निकाल लेंगे। ये भी बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर घी से ग्रीस किया है, तो इसलिए हमें इसको आराम से इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा, बस हमें इसको हल्के हाथ से निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है और आगे भी ऐसी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आगे आने वाली सभी रेसिपीज़ आपको तुरंत मिल सके। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे इसकी साइड्स को अलग कर रही हूँ, फिर अपने हिसाब से आप पीसेस में इसके कटिंग कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से छोटे-बड़े पीसेस इसके कटिंग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको चौकोर शेप में काट रही हूँ, आप इसको किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तो हम इसके यहाँ पे पीसेस कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है और मैंने इसकी चौकोर शेप में कटिंग की है, आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं।
तो मैं यहाँ पे आपको पीस निकाल करके दिखा रही हूँ। तो ये कितना परफेक्ट पीस निकला है और बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हुआ है और इसका टेक्सचर एकदम बहुत ही दानेदार है। तो इसको जमने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये आधे घंटे में ही बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाता है और ये खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता ही है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में सभी को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये कलाकंद बहुत ही दानेदार बन करके तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारा अंगूरी कलाकंद बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अब आप इसको ड्राई फ्रूट्स या किसी भी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको गुलाब की पत्तियों से डेकोरेट कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन का और गुलाब की पत्तियों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पत्तियों से डेकोरेट किया है। आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो हमारा बहुत ही टेस्टी सा अंगूरी कलाकंद बन करके बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको आज की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट देखकर बहुत खुशी होती है और मैं आप लोगों के लिए और अच्छी रेसिपीज बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे तोड़ करके भी दिखा रही हूँ कि इसका कितना दानेदार टेक्स्चर आया है और ये बहुत ही सॉफ्ट है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगली नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।